हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल। तो आज हम इस वीडियो में द मैजिशियन कार्ड के बारे में स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे उसको, जो कि सेकंड कार्ड है मेजर अरकाना कार्ड्स का। तो जो मेजर अरकाना कार्ड्स होते हैं वो मेन कार्ड्स होते हैं जो लाइफ के मेजर डिसीजंस को इफ़ेक्ट करते हैं, और माइनर अरकाना कार्ड्स जो होते हैं जो माइनर डिसीजंस को इफ़ेक्ट करते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। तो फूल को स्टडी करने के बाद आज हम मैजिशियन कार्ड को स्टडी करेंगे। जिसने मेरी फूल वाली वीडियो नहीं देखी, फूल कार्ड वाली, तो वो आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। तो हम एक एक करके सारे मेजर अरकाना कार्ड्स को स्टडी करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे। हर एक छोटे से छोटा मीनिंग को मैं बताऊंगी गाइस, और इसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। नोट्स के लिए आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं द मैजिशियन को स्टडी करना। और हम इस वीडियो में सबसे पहले इसको अपराइट स्टडी करेंगे। अगर ये कार्ड सीधा आ जाता है तो इसका क्या मीनिंग होता है, और इसके बाद हम इसको रिवर्सल में स्टडी करेंगे। अगर ये कार्ड उल्टा आ जाता है तो इसका क्या मीनिंग होता है। उसके बाद मैं इसके कीवर्ड्स दूंगी आपको, दोनों अपराइट के भी और रिवर्स के भी कीवर्ड्स दूंगी, कीवर्ड्स लिखवाऊंगी। तो आप अपने पास एक डायरी और पेन भी रख सकते हैं, पेन रख लीजिए, डायरी और पेन रख लीजिए, ताकि आप उनको रिवाइज कर सके बाद में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, ये भी एक येलो कार्ड है, इसका भी बैकग्राउंड जो है फूल की तरह येलो है। इट मीन्स जिसका भी बैकग्राउंड येलो कलर का होता है, इट मीन्स वो कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ये जो एज़ पर न्यूमरोलॉजी, ये इसका नंबर है 1, और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जिनका भी नंबर 1 से शुरू होता है वो लीडर्स होते हैं। तो ये कार्ड जिसकी भी रीडिंग में आए वो लीडर्स हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हों उससे रिलेटेड आपको बताना है कि ये लीडरशिप का कार्ड है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं हम इसके बारे में कि ये मैजिशियन है। ठीक है, मैजिशियन क्या होता है, वो कुछ भी कर सकता है। इसके सिर पे जो ये साइन बना हुआ है ये इन्फिनिटी का साइन है। इट मीन्स ही कैन अचीव वट एवर ही वॉन्ट्स। वो जो चाहे, ये जो चाहे कुछ भी अचीव कर सकता है। सपोज़ आपको कोई क्वेश्चन पुटअप करता है कि क्या मैं इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करूं तो कैसा रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा, या ये बिज़नेस मेरे लिए कैसा रहेगा। तो आपको ये आंसर देना है कि आप जिस किसी भी बिज़नेस में जाएंगे उसमें अगर आप अपना पैशनेटली पुट इन करते हैं, पैशनेटली वर्क करते हैं, उसके आगे जाते हैं, तो आपको सक्सेस ही मिलेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो कोई भी काम शुरू करेगा उसमें इसको सक्सेस ही मिलेगी। ठीक है, अगर ये अपराइट आता है कार्ड तो। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है कि इसके हाथ में ये मैजिक वैंड है। सबसे प्यारी चीज़ इस कार्ड की यही है कि इसके हाथ में ये मैजिक वैंड है। ये नेगेटिव सिचुएशंस को भी पॉजिटिव कर सकता है, क्योंकि ये मैजिशियन है। ये इसकी लाइफ में कुछ नेगेटिव भी चल रहा होगा ना, तो इसी के हाथ में होगा, घर में यही लीडर होगा, ये सिचुएशन को चेंज कर सकता है, क्योंकि इसमें वो कैपेबिलिटीज़ हैं, इसमें वो पैशन है सिचुएशंस को चेंज करने का। ठीक है, सबको खुश रखने का। और दूसरा, ये जो ऊपर फ्लावर्स हैं ये क्या डिपिक्ट करते हैं कि ये इसको डिपिक्ट करते हैं कि ये सोचता है कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल बनाई जा सकती है, लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये जो है इसकी इंट्यूशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर ये नेगेटिव इंट्यूशन करे तो ये नेगेटिव हो जाते हैं, अगर ये पॉजिटिव इंट्यूशन करें तो ये पॉजिटिव हो जाते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ऊपर इन्फिनिटी का साइन है। ठीक है, अब पिछले कार्ड में क्या था, फूल को क्या था, उसको पता ही नहीं था कि उसको कहाँ जाना है, क्या डिसीजन लेना है उसको अपनी लाइफ में। अब फूल से आगे बढ़कर क्या आ गया है, मैजिशियन। अब मैजिशियन को इतना पता है कि उसे करना क्या है अपनी लाइफ के अंदर, क्या डिसीजन लेना है वो ये जानता है, और कैसे लेना है वो भी ये जानता है। तो जर्नी का एक और आगे प्रोसेस बढ़ गया। तो अब क्या है कि फूल के आप जिसने फूल वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप एक एक करके कार्ड को स्टडी कीजिएगा। फूल का नंबर होता है 0, मैजिशियन का नंबर है 1। तो आप शुरू से ही सारी वीडियोस देखिएगा ताकि आपको धीरे धीरे कार्ड की समझ में आए। आप बीच में से देखेंगे तो आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, क्योंकि नंबर वाइज जो है जर्नी भी चलती है और कार्ड्स भी चलते हैं। ठीक है,
तो फूल के बैग में जो है ये 4 एलिमेंट्स थे, पेंटिकल, कप्स, स्वॉर्ड्स और वैंड्स, ठीक है। वो उसके बैग में थे। अब उसे नहीं पता था कि उसका क्या करना है, वो बस उसकी किस्मत में थे, उनका उसे यूज़ कैसे करना है वो नहीं जानता था फूल, ठीक है। अब मैजिशियन जो है इन सब के मीनिंग्स को जानता है और इनको यूज़ कैसे करना है, इन टूल्स को मैजिशियन उसे जानता है, ठीक है। और मैजिशियन के पास फाइनेंशियली भी मतलब मैजिशियन के पास पैसे भी हैं, ठीक है, और पावर भी है और कप भी है, इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग है। उसे ये रास्ता पता है कि रास्ते में आगे जाना कैसे है, ठीक है, और उसको क्या डिसीजन लेना है, मैजिशियन को ये पता है। और हम इस कार्ड के बारे में क्या बता सकते हैं, कार्ड के बारे में तो जितना मर्जी पूछ लो, बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। मेरे नोट्स में तो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं और इस वीडियो में भी मैं पूरा ही डेप्थ में बताने की कोशिश करूँगी। जितना आप कार्ड को देखते चले जाओगे गाइस, जब आपको वो पूरी तरीके से कार्ड रीडिंग आ जाएगी तो आपके अंदर से खुद ही खुद मीनिंग निकलेंगे, ठीक है। और हम इस कार्ड के बारे में क्या बता सकते हैं कि एक तो ये कार्ड एस्ट्रोलॉजिकल अगर हम स्टडी करें तो ये मरकरी का कार्ड होता है, बुध ग्रह का कार्ड होता है। अगर ये कार्ड उल्टा आ जाता है इसका मतलब उसका बुध ग्रह जो है वो वीक चल रहा है। बुध ग्रह किसको डिपिक्ट करता है, कम्युनिकेशन को, ठीक है। अगर ये कार्ड अपराइट आता है तो उस पर्सन की कम्युनिकेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वो किसी को भी कम्युनिकेशन के थ्रू ही मना सकता है। सपोज़ कल कोई मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मनाऊंगा तो क्या वो मान जाएगी या फिर वो खुद ही आएगी मेरे पास। तो मेरे पास ये कार्ड आया मैजिशियन का, तो मैंने उससे बोला कि आप अगर मनाएंगे तो वो मान जाएगी, वो खुद आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि मैजिशियन तो वो खुद हैं। ये चाहें तो अपनी कम्युनिकेशन से किसी को भी मना सकते हैं, ठीक है। और हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि स्पिरिचुअली हम इसके बारे में कह सकते हैं कि स्पिरिचुअली ये गॉड से जुड़ा है। देखिए इसका एक हैंड ऊपर है और एक हैंड नीचे है, मतलब ये डिवाइन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जिसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है वो वैसे ही डिवाइन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है, वो डिवाइन से कनेक्टेड रहता है। तो ये स्पिरिचुअल भी ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और हम इसके बारे में और क्या कहेंगे, और कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में हो गाइस तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो अब हम देखते हैं कि करियर वाइज अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो उसका क्या आंसर बनेगा। करियर वाइज भी आंसर बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि जो कोई भी करियर वो आपसे पूछ रहे होंगे क्लाइंट आपके, तो जिस भी करियर में वो जाएंगे उसमें सक्सेस ही मिलेगी उनको। जो भी करियर वो चूज़ करते हैं, अगर वो पैशनेटली वर्क करते हैं, उसके ऊपर आगे जाते हैं, तो उनको सक्सेस ही मिलेगा। क्योंकि ये है इस कार्ड में क्या है, इस पर्सन की मर्जी है, जो भी ये चूज़ करेगा उसमें आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है, अगर तो वो सिंगल है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी लाइफ में कोई अच्छा आने वाला है, कोई न्यू लव आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड है गाइस, तो ये न्यू बिगनिंग का कार्ड भी होता है और ये एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। इट मीन्स लव इज़ इन एक्शन, लव इनकी लाइफ में आने वाला है अगर कोई सिंगल है तो, ठीक है। और अगर कोई ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो उसका कम्युनिकेशन और बॉन्ड जो है वो और स्ट्रॉन्गर होने वाला है, ठीक है। तो हमने करियर वाइज इसको स्टडी कर लिया, रिलेशनशिप वाइज जो है स्टडी कर लिया, हेल्थ वाइज भी ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो अब हम आगे चलते हैं इसको रिवर्सल स्टडी करने के लिए। तो अगर हम इसको अब रिवर्स में स्टडी करते हैं तो इसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे। मैजिशियन क्या करता है, सबसे पहला काम तो मैजिशियन का यही है कि वो आपको पागल बनाता है, अपनी ट्रिक से आपको पागल बनाता है। वो देखा है ना कि एक बंदे को वो लेटा के बीच में से आधा काट देता है, फिर वो बंदा ज़िंदा हो जाता है, तो वो क्या कर रहा है, पागल ही बना रहा है। तो अगर किसी की रीडिंग में मैजिशियन उल्टा आ जाता है या वो किसी और पर्सन के बारे में पूछ रहा है, तो इट मीन्स वो पर्सन उससे पागल बना रहा है। अपनी मतलब जैसा वो दिखा रहा है वो एक्चुअल में वैसा है नहीं। और मान लीजिए कुछ फाइनेंशियली कोई क्वेश्चन आ जाता है आपके पास,
तो क्या है कि जितना पैसा वो आपको दिखा रहा है वैसा उसके पास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये रिवर्सल में क्या कहता है कि ये पर्सन बहुत ट्रिकी है, बहुत ही ज़्यादा चालाक पर्सन है और पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब धोखा दे के चला जाएगा, ठीक है। और मेन इसका रिवर्सल यही कहता है। और अपराइट में क्या था, ये कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, और अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए तो इसका मतलब मिसकम्युनिकेशन होने वाला है, मिसकम्युनिकेशन है बीच में। अगर कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, मिसकम्युनिकेशन की वजह से ही जो है रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है। और रिवर्सल में हम क्या कह सकते हैं कि ये अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है। मीन्स मान लीजिए कोई जॉब करता है या फिर कोई बिजनेस में है, दूसरों को मैनिपुलेट करना अपनी पावर से, जो भी रिसोर्सेज इसके पास है, स्वॉर्ड्स, कप्स, वैंड्स, पेंटिकल्स, इन सब का मिसयूज़ कर रहा है ये। जो भी रिसोर्सेज, अगर उसके पास पैसा ज़्यादा हो, पैसे का मिसयूज़ कर रहा है, दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए पैसे खा रहा है लोगों से। तो नेगेटिव में ये सब मीनिंग्स आते हैं। अब मैं आपको कीवर्ड्स लिखवा देती हूँ गाइस। अब अपनी डायरी और पेन ले आइए, मैं आपको कीवर्ड्स लिखवा देती हूँ। 2 मिनट दीजिएगा मुझे। तो अपराइट में आप लिखिए, अपराइट में है पावरफुल, विल स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग विल बहुत स्ट्रॉन्ग है, विल पावर, एथिकल, कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन, knowledgeable person, high materialistic valuable person, card of mystery, ठीक है। और अब आप रिवर्स में कुछ कीवर्ड्स लिखिए, ट्रबल, लैकिंग रिसोर्सेस, ट्रिकरी, इल्यूजन, unethical, manipulative, sweet talker, overconfidence, dominating, and trouble connecting intentions, ठीक है। तो ये सब कीवर्ड्स थे जो आपने नोट कर लिए होंगे। और कोई क्वेश्चन अगर आपको इस कार्ड से रिलेटेड हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो कनेक्टिंग लगा हो और अच्छा लगा हो और आपको और टैरो कार्ड्स डीपली स्टडी करने हैं गाइस, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसमें सारे आपको मेजर और माइनर अरकानास की वीडियो धीरे धीरे मिलती ही जाएंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।